जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां चमत्कार मतलब मिरेकल्स रोज की बात हो, जहां संत हवा में तैर सकते हैं और जहां सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर होती है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं, एक योगी की आत्मकथा के पन्नों के जरिए। ये वो कहानी है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। तो सवाल यह है, क्या कोई इंसान सच में एक ही समय पर दो अलग अलग जगहों पर हो सकता है? सुनने में बात भले ही नामुमकिन लगे, लेकिन ये तो उन कई रहस्यों में से बस एक है जिनसे आज हम रूबरू होने वाले हैं। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां जो साधारण है और जो असाधारण है उसके बीच की लकीर लगभग मिट ही जाती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं एक योगी की अनोखी कहानी के साथ। ये कहानी आती है एक बहुत ही खास किताब से जिसका नाम है एक योगी की आत्मकथा। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक दरवाजे की तरह है जो हमें सीधे भारत की उस रहस्यमयी आध्यात्मिक दुनिया के दिल में ले जाता है जहां संतों और चमत्कारों की बातें होती हैं। और इस सफर पे हमारे गाइड कौन है? जी, ये हैं परमहंस योगानंद। ये कहानी किसी और ने नहीं बल्कि खुद उन्होंने लिखी है अपनी जुबानी। तो हम एक नौजवान लड़के को एक महान आध्यात्मिक गुरु बनते हुए देखेंगे, और क्योंकि ये सब कुछ उनकी अपनी आंखों से देखा और महसूस किया गया है, ये इस कहानी को बहुत बहुत ज्यादा पर्सनल और पावरफुल बना देता है। तो इस किताब में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकियों से अलग करता है? वो है इसकी ऑथेंटिसिटी। देखिए, किताब की प्रस्तावना में ही साफ साफ लिखा है कि ये किसी पत्रकार या किसी बाहरी आदमी की लिखी हुई नहीं है, ये एक योगी ने योगियों के बारे में लिखी है। मतलब ये एक इनसाइडर्स अकाउंट है जो इसे सच में बहुत कीमती बना देता है। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। योगानंद का ये सफर शुरू होता है उनके बचपन से। एक ऐसा बचपन जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जो अजीब अजीब संकेतों और हैरान कर देने वाली घटनाओं से भरा हुआ था। और यहीं इसी बचपन में उनकी किस्मत की नींव रखी गई थी। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले ना दो शब्द हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बार बार आएंगे। पहला है गुरु। गुरु मतलब एक स्पिरिचुअल टीचर जो अपने शिष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। और दूसरा है योगी, यानी वो इंसान जो योग की प्रैक्टिस करता है, जिसका मकसद होता है ध्यान के जरिए ईश्वर से एक हो जाना। ये दोनों ही इस कहानी के दिल में है। और यहीं से कहानी में एक बहुत ड्रामेटिक मोड़ आता है। जरा सोचिए, सिर्फ 8 साल का एक बच्चा और उसे हो गया है एशियाटिक कॉलरा, एक जानलेवा बीमारी। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब दवा और डॉक्टर सब बेअसर हो गए, तब उनकी मां ने सिर्फ एक चीज का सहारा लिया, विश्वास का। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो बस एक महान गुरु लाहिड़ी महाशय की तस्वीर को पूरी श्रद्धा से देखें, बस इतना ही। ये सुनने में शायद एक बहुत मामूली सी बात लगे, पर इसके पीछे जो विश्वास था वो अटूट था। और फिर वही हुआ जिसे चमत्कार कहते हैं। जैसे ही उस छोटे से बच्चे ने तस्वीर को देखा, एक ऐसी तेज रोशनी, इतनी तेज कि आंखें चौंधिया जाएं, उस रोशनी ने न सिर्फ पूरे कमरे को बल्कि उसके पूरे शरीर को भर दिया। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो इस दुनिया के फिजिकल वर्ल्ड के सारे नियमों से परे था। और बस पलक झपकते ही वो जानलेवा बीमारी गायब। वो पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। सोचिए, कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं, सिर्फ विश्वास की शक्ति। ये योगानंद की जिंदगी के पहले बड़े अनुभवों में से एक था, जिसने उन्हें सिखाया कि इस दुनिया के पीछे भी एक और दुनिया है, एक ज्यादा शक्तिशाली हकीकत। फिर कई साल बीत गए, और जब उनकी मां इस दुनिया से जा रही थीं, तो उन्होंने योगानंद को एक आखिरी तोहफा दिया, एक रहस्यमयी ताबीज। ये कोई मामूली ताबीज नहीं था, बल्कि ये उनकी किस्मत का एक निशान था। इसके साथ एक भविष्यवाणी जुड़ी थी कि ये ताबीज उन्हें उनके असली गुरु तक पहुंचाएगा। एक तरह से ये उनके उस महान आध्यात्मिक सफर का बुलावा था। तो अब जैसे जैसे योगानंद बड़े हुए, उनकी खोज उन्हें तरह तरह के चमत्कार करने वालों यानी वंडर वर्कर्स के पास ले गई। उन्होंने अपनी आंखों से ऐसे ऐसे करतब देखे जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन इन्हीं मुलाकातों के दौरान उन्होंने एक बहुत ही जरूरी सबक सीखा कि पावर और पर्पस यानी शक्ति और उद्देश्य में क्या फर्क होता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाता है, क्या सारे चमत्कार एक जैसे होते हैं?
मतलब क्या सिर्फ इसलिए कि कोई कुछ असाधारण कर सकता है वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो जाता है? योगानंद को जल्द ही इसका जवाब मिल गया, और जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे समझने के लिए दो तरह के संतों का उदाहरण देखते हैं जिनसे वो मिले। एक तरफ थे दो शरीर वाले संत। ये वो थे जो एक ही समय में दो जगहों पर पहुंचकर अपने एक शिष्य की मदद करते थे, मतलब अपनी शक्ति का इस्तेमाल एक आध्यात्मिक काम के लिए कर रहे थे। और दूसरी तरफ थे इत्र वाले संत। ये हवा में से कोई भी खुशबू पैदा कर देते थे या बिना मौसम के फल ले आते थे। मतलब ये सब देखने में तो बड़ा शानदार था, पर स्पिरिचुअली इसका कोई फायदा नहीं था। और यहीं योगानंद को समझ आया कि असली आध्यात्मिक शक्ति तमाशे के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए होती है। तो इन बाहरी चमत्कारों को देखने के बाद योगानंद की खोज ने एक नया और ज्यादा जरूरी मोड़ लिया। अब उनका ध्यान बाहर से हटकर अंदर की तरफ जाने लगा। उन्हें यह एहसास हुआ कि असली जंग बाहर नहीं लड़ी जाती, असली लड़ाई तो अपने अंदर के बाघों को काबू करने की है। इसका एक बड़ा मजेदार किस्सा है। जब उन्होंने हिमालय भागने की कोशिश की, वो तो निकल पड़े थे ज्ञान की खोज में, पर उनका दोस्त पालतू बाघों की कहानियां सुनकर ही डर के मारे भाग गया। और उनके चालाक भाई ने तो ट्रेन की टाइम टेबल पर निशान लगाकर उन्हें बड़ी आसानी से ढूंढ निकाला। मतलब जो महान आध्यात्मिक खोज थी उसका दी एंड हुआ एक पुलिस स्टेशन में। और ये जो अंदर के बाघ वाली बात है ना, इसका असली सबक उन्हें मिला टाइगर स्वामी से। एक ऐसे स्वामी जो सच में बाघों से लड़ते थे। पर उन्होंने योगानंद को सिखाया कि देखो, बाघ कई तरह के होते हैं। कुछ तो इंसानी इच्छाओं के जंगल में घूमते हैं। असली जानवरों को बेहोश कर देने से कोई आध्यात्मिक फायदा नहीं होता। असली जीत तो अपने अंदर के शिकारियों पर काबू पाने में है। क्या बात है। तो फिर इन सारे एक्सपीरियंसेस का, इन चमत्कारों से मुलाकात का, उस भागने की नाकाम कोशिश का और अंदर के बागों वाले सबक का, इन सब का आखिर मतलब क्या था? देखिए, ये सब सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं थी। ये सब तो एक बहुत बड़ी खोज के लिए एक तैयारी थी। ये सारे अनुभव उन्हें सिर्फ एक ही चीज के लिए तैयार कर रहे थे जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी, और वो थे एक सच्चे गुरु। देखिए, भारतीय आध्यात्मिक कल्चर में गुरु और शिष्य का रिश्ता ही सब कुछ है। यही नींव है। ये एक बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है जो एक शिष्य को सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मज्ञान के रास्ते पर ले जाता है। तो संतों से मिलना, वो भागने की कोशिशें, अपने अंदर के डर से लड़ना, ये सब मंजिल नहीं थी, ये तो बस तैयारी थी। हर एक एक्सपीरियंस ने उन्हें कुछ सिखाया, उनके कैरेक्टर को मजबूत किया, उन्हें विनम्र बनाया और उन्हें उस एक पल के लिए तैयार किया जब वो आखिरकार अपने असली गुरु से मिलने वाले थे। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो ये कि सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? क्या प्रकृति के नियमों को बदल देना सबसे बड़ा चमत्कार है, या फिर अपने खुद के मन को जीत लेना? शायद सबसे बड़ी और सबसे हिम्मत वाली यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही होती है। इस पर सोचिएगा जरूर।